हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में मन लगा के आराम से पढ़ रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे ही पढ़ते रहना हमको। देखिए बच्चों, जो हमने स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारी फोर्थ यूनिट है। हम फर्स्ट यूनिट से होते हुए फोर्थ यूनिट पहुंच चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट में जो हमने अब तक पढ़ा है, एक थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत उसका रिव्यू देख लेते हैं। मैंने बताया था इस तरफ हमारा क्या आएगा, करंट, इस तरफ टाइम t। क्लियर पॉइंट। ये हमारा मैक्सिमम करंट आई नोट। जो अल्टरनेटिंग करंट की जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी और E इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी। यानी कि लाइक एज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह करंट और ईएमएफ, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उसका हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन या कोस की फॉर्म में। एसएचएम की जो इक्वेशन होती थी बच्चों +1 में 10th यूनिट के अंदर ऑसिलेशन के अंदर, अगर आपको अच्छे से याद हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती थी एसएचएम के हिसाब से, हम उसे किसमें पुट करते थे, साइन या कोसाइन की फॉर्म में लिखते थे, साइन या कोसाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, दर्शाते थे, लिखते थे। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो हमने बच्चों क्या किया था पिछले लेक्चर के अंदर, हमने हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट की कर्व थी, जैसे एक अल्टरनेटिंग करंट है, क्लियर पॉइंट, प्लस माइनस की फॉर्म में। हमने एवरेज करंट निकाला था, हमने एवरेज करंट या मीन करंट निकाला, तो हमारा कितना आता 0 ओवर फुल साइकिल, यानी कि 0 से लेकर t तक एवरेज करंट या मीन करंट कितना आता हमारा 0। क्लियर पॉइंट। जब हमने इसको 0 से लेकर t/2 देखा, 0 से लेकर t/2 तक देखा, तो जो हमारी एवरेज करंट आया वो है 0.693। क्लियर पॉइंट बच्चों। ये हमारी एवरेज करंट की वैल्यू आई थी इनटू आई नॉट। क्लियर पॉइंट, इनटू आई नॉट। ये किसके लिए आई थी, पॉजिटिव कर्व के लिए। अगर हम इसको नेगेटिव कर्व के लिए लेंगे, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव 0.0693 आई नॉट, तो नेट करंट कितना आ गया 0 ओवर फुल साइकिल एवरेज करंट इज इक्वल टू 0 एंड हाफ, जो फर्स्ट हाफ होगा उसके लिए पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ के लिए नेगेटिव, आपस में कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट होने के बाद जो नेट करंट बचेगा एवरेज, वो कितना बचेगा बच्चों, 0। तो मैंने बच्चों लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपने सोचा उसके ऊपर कि अगर एवरेज करंट यानी कि ओवर फुल साइकिल हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, क्लियर, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, एवरेज करंट हमारा 0 निकल जाए, तो जो मीटर होता है उसके अंदर रीडिंग्स कैसे लेंगे हम, यानी जो भारत सरकार है जो हमसे टैक्स देती है वो कैसे लेगी। क्लियर पॉइंट बच्चों। जो मीटर होता है हमारा, जो हमारे घर में मीटर लगा रखा होता है करंट का मेजरमेंट करने का, हमने कितना करंट यूज किया, हमने कितना करंट कंज्यूम किया, क्लियर, उसी का तो हमारे को टैक्स देना पड़ता है। तो बच्चों वो एवरेज करंट पे नहीं, वो रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट पे काम करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे काम करता है। करंट की एवरेज वैल्यू पे काम नहीं करता, क्योंकि एवरेज वैल्यू पे काम करेगा तो उसमें करंट कितना होता है 0, तो वो एवरेज वैल्यू पे काम ना करके वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट पे काम करता है। कैसे, देखिए बच्चों, ये कर्व है हमारी फिर से वही, ये हमारा I, ये हमारा T, ये हमारा आई नोट। देखिए हीट किसके ऊपर बच्चों, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, किस पे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। देखिए बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर। जो H का फार्मूला होता है, H का फार्मूला होता है कितना होता है, I स्क्वायर RT। इसमें H क्या है, हीट एनर्जी, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, कितने टाइम के लिए पास हुआ करंट, कितने टाइम के लिए करंट पास हुआ। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों हम क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए एक होता है बच्चों डीसी, एक होता है एसी। मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर के अंदर, ये डीसी है वो एसी है। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। क्लियर पॉइंट। हम क्या करेंगे बच्चों, हम सर्किट में डीसी सप्लाई भेजेंगे, क्या भेजेंगे, डीसी सप्लाई।
क्लियर पॉइंट, डीसी सप्लाई। ये चीज नोट करिए ध्यान से, 0 से लेके T/2 ये हमारी क्या है, हाफ कर्व, क्या ये हाफ कर्व। 0 से लेके ये हमारा क्या है, जैसे ये हमारा भी ये जो हाफ कर्व आपको ये कर्व दिखाई दे रही है और ये कर्व दिखा रही है, एसी का फर्स्ट साइकिल जो एसी की हाफ साइकिल है और डीसी की जो हाफ साइकिल है, ये दोनों क्या सेम है, क्या ये सेम पॉइंट है, सेम बात है इनकी। हम क्या करते हैं बच्चों, डेफिनेशन जो लिखते हैं उसमें क्या करते हैं हम लिखते हैं जितने टाइम के लिए हम डीसी भेजेंगे, सर्किट के अंदर हम डीसी भेजेंगे, क्लियर पॉइंट, जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना करंट फ्लो करेगा जितने टाइम में, उतने ही टाइम में एसी का उतना ही चार्ज फ्लो करेगा सेम टाइम के अंदर, क्योंकि जितना टाइम को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने लगेगा उतना टाइम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने को लगेगा। मतलब इस कर्व में और इस कर्व तक अगर ध्यान से देखें तो जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना करंट फ्लो करेगा एसी के अंदर, उतना किसमें पास करेगा, डीसी के अंदर, उतना किसमें पास करेगा बच्चों, डीसी के दौरान, क्लियर पॉइंट। तो जितना हीट प्रोड्यूस यहाँ पे होगा उतना हीट प्रोड्यूस यहाँ पे होगा, दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगा क्या होगा बच्चों, सेम अमाउंट में होगा। तो सबसे पहले हम किसके लिए देखने वाले हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो h का फॉर्मूला ये है, तो dh स्मॉल अमाउंट टाइम में स्मॉल हीट पास होगी I² R dt, क्लियर पॉइंट बच्चों। तो बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, करंट का हीटिंग इफेक्ट, किस पे काम कर रहे हैं, करंट के हीटिंग इफेक्ट पे। और जो हमारा मीटर स्केल होता है, जो हमारे घर में मीटर यानी कि जो रीडिंग लेने के लिए मीटर लगा रखा होता है, वो किस पे काम कर रहा होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए, डीएच की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्लियर पॉइंट। अब आई हमें पता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, पुट कर दीजिए यहाँ पे, डीएच इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt, क्लियर पॉइंट। आगे देखिए, dh इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड 0 से t, क्लियर पॉइंट। ये चीज नोट करो बच्चों, जब हम पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे, जब हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी 0 से t/2 के लिए वो प्लस समथिंग आएगी, प्लस समथिंग कुछ ना कुछ आएगी 0.693, ओके। जब हमने एवरेज वैल्यू निकाली 0 से t/2 नेक्स्ट हाफ के लिए, नेक्स्ट हाफ का मतलब ये हो गया ना, t/2 से t, तो नेगेटिव वैल्यू आई थी, क्या आई थी, नेगेटिव वैल्यू। जब हमने हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो पॉजिटिव वैल्यू आई, सेकंड हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव वैल्यू, दोनों को जोड़ दिया तो 0 हो गया, क्लियर पॉइंट। अगर हम यहीं पे आ जाए, इसी बात को यहाँ पे देखने लगे, यहाँ पे क्या है बच्चों, आई का स्क्वायर, क्या है, आई का स्क्वायर, मतलब जब कोई वैल्यू पॉजिटिव है, करंट की प्लस का स्क्वायर प्लस और नेगेटिव का स्क्वायर भी तो क्या होता है बच्चों, प्लस। यानी कि यहाँ पे करंट, एवरेज करंट 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या था, बच्चों, करंट की जो पावर थी वो 1 थी, और यहाँ पे जो करंट की पावर क्या स्क्वायर में है, यानी कि अगर प्लस हाफ साइकिल आ रही है, यानी कि प्लस वैल्यू है तो प्लस का स्क्वायर प्लस, नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों, प्लस ही होता है। इसलिए यहाँ पे जो एवरेज करंट यानी कि जो करंट होगा हमारा, यानी कि जो यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आएगी, वो हम देख भी लेंगे, और इसी के बेस के ऊपर ही हमारा जो मीटर होता है वो काम करता है, क्लियर पॉइंट बच्चों। अब देखिए ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट, साइन का स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt 0 से t, क्लियर पॉइंट। देखिए बच्चों, कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बच्चों कोस 2 थीटा का, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में होता है 11th क्लास के अंदर, इसको उठा के सिर्फ चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। हमारे पास यहाँ पे क्या था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा था, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, क्लियर पॉइंट, हमने उसका फार्मूला पुट कर दिया। आई थिंक बच्चों आपको सारा टॉपिक यहाँ पे समझ आ रहा होगा। डीएच स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, क्लियर पॉइंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, क्लियर पॉइंट, 0 से t टाइम तक, मतलब कि फुल साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस करेगा डीसी, उतना हीट प्रोड्यूस करेगा एसी उतने ही टाइम के अंदर।
तो डी एच आई स्क्वायर आर डी टी, डी एच आई की वैल्यू पुट कर दी आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट का स्क्वायर डी टी, और आई साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो डी एच का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, एच, ठीक हो गया, आई नॉट का स्क्वायर 0 से टी हाफ ऑफ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। क्लियर पॉइंट। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, अलग अलग कर दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट सेपरेट कर देंगे। h इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, हाफ क्या गया बच्चों बाहर, 0 से t dt माइनस आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 cos 2 ओमेगा t dt 0 से t, 0 से t। हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको अलग अलग कर दिया। आप यहाँ पे हाफ से इसको डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही। हमने ये आप कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई dt, cos 2 ओमेगा t अंदर dt, हाफ क्या आ गया बाहर, आई नॉट का स्क्वायर। क्लियर पॉइंट बच्चों। जो हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये जीरो कैसे होगा। देखिए क्लियर पॉइंट बच्चों। आई थिंक आपको पूरा सा टॉपिक समझ में आ चुका है। मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि हम एक बार सोल्व कर लें। अब देखिए बच्चों ध्यान से, हम देख रहे हैं 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, जीरो। ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। इसको चेक कर लेते हैं एक बार कैसे होगा। देखिए cos का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा t का बच्चों 1/2 ओमेगा, ये आ गया बाहर 0 से t, 0 से t। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 2 ओमेगा t कैपिटल P माइनस sin 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस t की जगह क्या आ गया बच्चों, कैपिटल T, इस p की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0। क्लियर पॉइंट। 1/2 ओमेगा sin 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t इनटू में t माइनस sin 0 0, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल। 1/2 ओमेगा sin 4 पाई माइनस 0, sin 4 पाई माइनस 0। क्लियर पॉइंट। अब जो क्या होता है sin 0 पाई 2 पाई, ये सारे क्या आते हैं जीरो। तो क्या होते हैं जीरो, ये जीरो हो गया बच्चों, ये जीरो, 0 माइनस 0 जीरो। तो कुल मिला के जितने में ये पार्ट है cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, जीरो। क्या आ गया, जीरो। लिमिट कहां से कहां तक हो, 0 से t हो, लिमिट 0 से t, इस कंडीशन कितना आएगा, जीरो। cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, 0 से लेकर t लिमिट होगी। क्लियर पॉइंट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस बच्चों लोअर लिमिट। 1/2 ओमेगा क्या आ गया बाहर, sin 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t इनटू t। क्लियर पॉइंट। हमारा क्या आ गया बच्चों, जीरो। तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 dt का p, 0 से t, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इनटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 dt का t 0 से t। क्लियर पॉइंट। यानी कि आई नॉट स्क्वायर t बाय 2, आई नॉट स्क्वायर t बाय 2। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, h की वैल्यू। किसकी आ गई, हमारी h की वैल्यू आ चुकी है। आइए बच्चों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको रफ कर रहा हूं सारा सिस्टम को, इतना भी हमने किया यहां तक। यानी कि जो हमारा h आया वो आ गया आई नॉट स्क्वायर t बाय 2, आई नॉट स्क्वायर t बाय 2। देखिए बच्चों h का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, आई स्क्वायर आर टी। क्या लिखा था, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर पॉइंट। यहां पे जो h क्या है, हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी। क्लियर। यहां पे क्या आ जाएगा, आरएमएस, आरएमएस। ये जो करंट हो क्या, रूट मीन स्क्वायर। कैसा ये, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि h के जाके आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू
आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू, आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू। क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट बच्चों। एक हमारा टॉपिक ये रह चुका है बच्चों। इस तरह बच्चों एक चीज आएगी जो हम बार बार छोड़ रहे थे, हमने एक चीज मिसिंग की कि भाई यहाँ पे आर भी तो आएगा, उस टॉपिक के अंदर आर भी तो आएगा, क्योंकि जब हम डी एच लिख रहे थे आई नॉट का स्क्वायर आर डी टी, ये हमने लिखना भूल गया बच्चों। जो आर था हमारा वो हम लिखना भूल गए हैं। इस तरफ मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, इसे ध्यान से देखिएगा। डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी था। क्लियर पॉइंट, आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी, 0 से टी डी एच। तो ये बच्चों आर भी तो बाहर आएगा, ये हमने कहीं पे लिखा ही नहीं, ये हमको धोखा लग गया, उसके लिए सॉरी। वैसे ये क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये कैंसल आउट होगा तभी आगे बात बनेगी, और कैंसल आउट हो ही जाता है, यहाँ पे आर कोई रोल नहीं बचता। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे आर लगा रहा हूँ, आप सारे डेरिवेशन को एक बार उतार के साथ साथ आर लगाए। जहाँ पे आई नॉट स्क्वायर ने कॉमन लिया वहां पे साथ में आर और आएगा, आर और साथ में आएगा। बस इतना सा आपको चेंज कर लेना है, थोड़ा समझते हुए, पजल नहीं होना यहाँ पे। आर टी से आर टी कैंसिल बच्चों, आर टी से आर टी कैंसिल, आई आर एम एस का होल स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसलिए इसका नाम पड़ा बच्चों रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर आर एम एस। आई नॉट बाय डिवाइडेड बाय रूट, आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट। क्लियर पॉइंट बच्चों। आपकी बार चीज नोट करिए बच्चों, जो हमने लिमिट रखी थी वो 0 से t रखी थी। क्या रखी थी? 0 से t रखी थी। जो हमारी लिमिट थी वो 0 से t होते हुए भी हमारा जो एवरेज यानी कि जो हमारी करंट की वैल्यू वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ आई है, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय रूट। अगर हम यहां से आई नॉट की वैल्यू निकालने लगे, आई नॉट की वैल्यू निकालने क्या आएगी बच्चों? √2 इनटू आई आर एम एस, √2 इनटू में आई आर एम एस। इसमें आई नॉट क्या बच्चों? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। एक चीज नोट करो, यहाँ पे मैक्सिमम करंट का मतलब क्या हुआ? आईआरएमएस क्या होती है बच्चों? जो हमारे घरों में जो ईएमएफ आती है, ईएमएफ आती है वो कितनी आती है बच्चों? और जैसे ये जो जितना भी टॉपिक किया है, अगर हम इसी टॉपिक को किसके लिए करने लग जाए? ईएमएफ के लिए। किसके लिए? ईएमएफ को। सारा सेम आएगा बच्चों। ऐसे ही ई नोट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ईआरएमएस। बात को समझिए जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से। देखिए बच्चों, जो भी डायरेक्शन, जब हमने कल डायरेक्शन किया था वो किया था एवरेज करंट के लिए। किसके लिए किया था? एवरेज करंट के लिए किया था। जो एवरेज करंट के लिए आपने डायरेक्शन कल किया था उसके अंदर जो एवरेज करंट की वैल्यू आई थी वो 0 आई थी। सेम अगर आप टॉपिक करें किसके लिए? एवरेज ईएमएफ के लिए, एवरेज ईएमएफ के लिए जो कल टॉपिक है उसमें भी आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा बच्चों? 0, क्योंकि E = IR, E = IR, क्योंकि अगर एवरेज करंट 0 है तो सीधी सी बात है ईएमएफ भी 0 आएगी। अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकाल रहे हैं, जो वैल्यू आपकी यहाँ पे है डिट्टो एज इट इज डेरिवेशन ईएमएफ का होगा। अगर आपकी आई नॉट की वैल्यू √2 टाइम्स IRMS आई है तो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी √2 टाइम्स ERMS ही आएगी। चाहे आप डायरेक्शन करके देख सकते हैं या करके देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या बच्चों? ERMS जो हमारे घरों में सप्लाई आती है ईएमएफ की, वो कितनी आती है बच्चों? वो आती है 220 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे 220 वोल्ट पुट करें, √2 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा 311 वोल्ट। कितना बन जाएगा बच्चों? 311 वोल्ट। इस बात का क्या मतलब बनता है? देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है, हमें अनजाने में कोई भी जानबूझकर तो किसी तार को हाथ नहीं लगाता बच्चों, करंट लगे, हम क्या करते हैं? वो जानबूझ के हमको मतलब कि नहीं लगाता, कई बार हम अनजाने में, उनको पता नहीं होता, हमको करंट लग जाता है। देखिए बच्चों, जो करंट लगता है ना, हमने भाई किताबों में पढ़ा है कि 220 वोल्ट का आता है, पीछे से वोल्टेज आती है, उसके हिसाब से करंट लगता है। देखिए, जब हम तार को छूते हैं तो मैक्सिमम करंट 311 वोल्ट का लगता है, मैक्सिमम करंट 311 वोल्ट का लगता है। क्लियर पॉइंट? क्योंकि जो मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम ईएमएफ वो कितनी बनती है बच्चों? 311 वोल्ट। भले ही 220 वोल्ट सप्लाई होती है लेकिन लगता कितना है? 311 वोल्ट है, क्योंकि जो मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट है वो हमारा 311 वोल्ट बनता है। √2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है जितनी वोल्टेज पीछे से छोड़ी जा रही है। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ये नोट करो, यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था, यानी कि नेक्स्ट लास्ट टॉपिक था कि भाई जो हमारी करंट था,
एवरेज करंट आ रहा था बच्चों, एवरेज करंट वो कितना था 0। लेकिन अगर आप आज देखा हो तो उसके अंदर करंट का स्केल है, यानी कि जो एवरेज जो करंट है, जो हमारा करंट होगा वो 0 नहीं होगा, और हमको रीडिंग में कुछ ना कुछ उसका स्केल, कुछ ना कुछ मीटर में जो रीडिंग जरूर दिखाएगा। आई थिंक बच्चों आपको ये जो आरएमएस और एवरेज करंट वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एसी सर्किट containing resistance only। एक ऐसा सर्किट बच्चों जिसके अंदर केवल केवल रेजिस्टेंस हो, क्या हो, केवल केवल रेजिस्टेंस हो। ये हमारा एक एसी सर्किट है, इसमें क्या लगा रखा है बच्चों, रेजिस्टेंस। क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें बच्चों करंट की और ईएमएफ, एक तो बच्चों में देखना टाइम ग्राफ, क्या देखना है, टाइम ग्राफ, और एक हम देखना फेजर डायग्राम। क्या देखना है बच्चों, दो चीजें। एक तो हमें ये देखना है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो ईएमएफ किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से, या ईएमएफ जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें टाइम डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, दो चीजें इसके लिए देखनी। क्लियर पॉइंट बच्चों, टाइम डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, क्लियर पॉइंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें करंट की इक्वेशन भी पता और हमें ईएमएफ की इक्वेशन भी पता है, हमको दोनों इक्वेशन पता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम दोनों में से एक इक्वेशन का यूज करेंगे। पहले एक इक्वेशन लिखेंगे, उसका यूज करके, उस इक्वेशन का यूज करके हम दूसरी इक्वेशन को उसके टर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लेके चल पड़े बच्चों I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम करंट की इक्वेशन लेके चल पड़े I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी नो बच्चों E इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। हमने इसको इकट्ठा लिख दिया आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। अगर हम ईएमएफ की इक्वेशन लेके चलते तो क्या होता बच्चों, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम ये लेके चलते, हम क्या लेके चल पड़े, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप ये भी लेके चल सकते हो, गलत कुछ भी नहीं है, दोनों बातें सही है। चाहे ये लेके चल पड़िए, चाहे ये लेके चल पड़िए, हम इस टॉपिक को दोनों तरफ से देख लेंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं, करंट को लेके चले और ईएमएफ की इक्वेशन निकाल दी। देखिए बच्चों कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। E अपनी जगह पे है, साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे है, तो E नोट कितना आ गया बच्चों, आई नोट आर। क्या आ गया बच्चों, आई नोट आर। और वैसे बनती भी तो है बात, मैक्सिमम ईएमएफ इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्लियर पॉइंट बच्चों, ठीक हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यानी कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमारी इक्वेशन निकल गई, इस इक्वेशन के थ्रू रेजिस्टेंस के लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वो निकल गई हमारी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब आगे ये क्या बच्चों, एंगल, ये क्या है, एंगल। जो फेजर डायग्राम होता है बच्चों, फेजर डायग्राम, टाइम डायग्राम, वो हम एंगल्स को देख के बनाते। किसको देख के बनाते, एंगल को देख के बनाते। कैसे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम करंट और ईएमएफ के लिए हम बनाने जा रहे हैं टाइम डायग्राम। क्या बना रहे हैं, टाइम डायग्राम। वो कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह हमने क्या ले लिया, E एंड I। क्या ले लिया बच्चों ने, E एंड I, क्योंकि दोनों का जो फेज एंगल है वो क्या सेम है। देखिए ध्यान से, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी, साइन एंड साइन, दोनों का जो फेज डिफरेंस वो जीरो है। फेज डिफरेंस क्या बच्चों, जीरो। इस तरफ क्या ले लिया हमने, टी, टाइम। अगर ये कर्व किसके लिए है, ईएमएफ के लिए है, तो ये वाली कर्व किसके लिए होगी, करंट के लिए, क्योंकि भाई दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों का जो फेज है वो क्या है, सेम है। दोनों किस में है, फेज सेम है, सेम फेज के अंदर। क्लियर पॉइंट बच्चों, दोनों किस में है, सेम फेज के अंदर है। ये हमारा I और ये हमारा E। क्लियर पॉइंट। दिस फॉर टाइम डायग्राम, ये हमारा क्या है, टाइम डायग्राम। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। I लेके चल पड़े, ईएमएफ की इक्वेशन निकाल दी। अगर आपको ये उल्टा करके देखना, अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप E लेके चलना चाहें और I निकाल दें, तब भी बात सेम आएगी। हम प्योर इंडक्टिव सर्किट भी करेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी करेंगे। जैसे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप ये लेके चल पड़े, वी नो
I इज इक्वल टू ई बाई आर। देखिए E इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू ई बाई आर, तो I इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी बाई आर, I इज इक्वल टू ई नोट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अगर उसे कंपेयर करें I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से, तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, ई नोट बाई आर इज इक्वल टू आई नोट, तो आई नोट इज इक्वल टू आई नोट आर। सेम आया बच्चों, जो हमने पिछला टॉपिक किया था, जो हमने पिछला टॉपिक किया था बिल्कुल सेम आया, कोई इसमें गड़बड़ नहीं आई। तो बच्चों चाहे आप ईएमएफ की इक्वेशन लेके चल पड़ो तब भी रिजल्ट सेम आएगा, और करंट की इक्वेशन लेके चल पड़ो तब भी जो रिजल्ट है बच्चों सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ये हमारा बच्चों था टाइम डायग्राम। क्या था बच्चों, टाइम डायग्राम। अब हमें देखना है क्या, फेजर डायग्राम। क्या देखना बच्चों, फेजर डायग्राम। अगर हम फेजर डायग्राम बनाने लगे तो आप क्या करिए बच्चों, सिंपल डायग्राम में बता रहा हूं आपको, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं इसके अंदर, सीधी सीधी देखिए दोनों का फेज क्या है, सेम है। यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ईएमएफ भी इस डायरेक्शन में है, आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, फेजर डायग्राम और करंट डायग्राम। यही एक लाइन आप बना के दिखा सकते हैं, जिस तरफ करंट है उसी तरफ क्या बच्चों, ईएमएफ है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो हमारा फेजर डायग्राम एंड टाइम डायग्राम, आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारा टॉपिक ये। नेक्स्ट है बच्चों एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टेंस। जिसमें बच्चों क्या लगाओ, प्योर, क्या लगाओ, इंडक्टर लगाओ, प्योर इंडक्टर। पहले क्या था, प्योर रजिस्टर लगा था, हमने प्योर रजिस्टर सर्किट, अब इंडक्टिव सर्किट। क्या ये इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर की क्या होती है बच्चों, इंडक्टेंस L। क्लियर पॉइंट बच्चों। ए सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, बिल्कुल प्योर इंडक्टर लगाओ। अब कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर से वही तरीका, इसके दो तरीके हैं, या तो आप करंट की इक्वेशन लेके चल पड़ो या आप ईएमएफ की इक्वेशन लेके चल पड़ो। आपको कोई एक इक्वेशन लेके चलनी है, चाहे आप करंट की इक्वेशन लेके चल पड़िए या फिर आप ईएमएफ की इक्वेशन लेके चल पड़िए, वो आपकी इच्छा है बच्चों। दोनों से डायरेक्शन सोल्व हो जाएगा। हम लेके चल पड़े I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम क्या लेके चल पड़े, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर पॉइंट बच्चों। We know E is equal to L di by dt. E is equal to di by dt. Clear point? E is equal to L di by dt. ये आपने जरूर फार्मूला पढ़ा है बच्चों कहीं ना कहीं। ये आपने कहाँ पढ़ा है, या आपने जब सेल्फ इंडक्शन कर रहे थे, आप सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक कर रहे थे तो आपने ये वाला फार्मूला वहाँ पढ़ा है। E is equal to minus L di by dt, minus L di by dt। यहाँ पे आप क्या लेके चल सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम इसको माइनस में लेके चल सकते हैं। वैसे हम इसको इसी तरीके से सोल्व करते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर पॉइंट। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस एल डी बाई डी टी। आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल, आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी माइनस एल आई नॉट साइन का कोस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा, डिफरेंशिएशन बाहर आ गया, माइनस आई नॉट एल ओमेगा। कोस को क्या लिख दिया बच्चों हमने, कोस को लिख दिया, देखिए ये माइनस है, इस माइनस को अंदर पुट कर दो, जैसे कोस माइनस ओमेगा टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों दो तरीके हैं। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, चाहे माइनस को बाहर लगा रखिए, जैसे कोस ओमेगा टी, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों,
पॉजिटिव, सेकंड साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा कोस थीटा। क्लियर पॉइंट बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर पॉइंट, जब आप यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे तो आप क्या कर दीजिए, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों कर दीजिए, वी नो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा ही होता है। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस प्लस थीटा ही होता है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, जस्ट एज न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं। क्लियर पॉइंट, यहाँ की नेगेटिव क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक हो गया। आई नोट एल ओमेगा कोस का साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये था थीटा 90 प्लस थीटा। क्लियर पॉइंट बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू आती है, नेक्स्ट बात आती है, ध्यान से सुनिए। क्लियर पॉइंट, अब आगे देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या ले आए ई, तो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, हमारी इक्वेशन ये होती है। हम क्या लेके चले थे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चले, और हमारा क्या निकला, ये इक्वेशन निकल गई। क्लियर पॉइंट, अब आगे सुनो, आप शुरू से एक काम कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चल पड़िए, क्योंकि EMF इक्वल टू माइनस ही होता है, EMF इक्वल टू माइनस ई होता है, यानी कि माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मेरे को पता है आप यहाँ पे पॉजिटिव होगी, कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ना, आप सिंपल इसको सीधे ज्यादा पॉजिटिव कर दीजिए, स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव लेके चल पड़िए, आप पजल मत होइए, ये डायरेक्शन ऐसे चलेगा एल डी आई बाई डी टी। क्लियर पॉइंट, अब आता है बच्चों ये हमारा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या बच्चों पाई बाय 2 यहाँ प्लस पाई बाय 2 कर दीजिए, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल तो एंगल ही होता है, ये चीज नोट करिए। ये अपनी जगह पे है, ये सारा अपने जगह के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई नोट इक्वल टू आई नोट एल ओमेगा, आई नोट एल ओमेगा, ई नोट इक्वल टू आई नोट इनटू में एक्सएल, आई नोट इनटू में एक्सएल। ये क्या बच्चों चाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको चाई, यानी कि इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर, क्या बोलते हैं इसको इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर, इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर, इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर। क्लियर पॉइंट, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई की वैल्यू पुट कर दी, आई कांस्टेंट बाहर ले लिया, साइन का कोस ओमेगा टी का ओमेगा। क्लियर पॉइंट, साइन कोस का बच्चों साइन ओमेगा टी, कोस को क्या लिख सकते हैं हम 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। हमने कंपेयर किया बच्चों, जो हमारा निकल के आया रिजल्ट वो ये निकल के आया, ई नॉट इज इक्वल टू एक्सएल। देखिए बच्चों कंपेयर करो, इसके ये बराबर, यानी कि जो एक्सएल क्या है एल ओमेगा, ये क्या बच्चों इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर, इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर। देखिए बच्चों एक होता है रेजिस्टेंस, क्या होती है रेजिस्टेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है। हमने अब तक जो पढ़ा है, हमने बच्चों रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया है, जो मैं वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो हमने आगे से यूज करना है वो क्या करनी है, इंडक्टेंस, क्या यूज करनी है, इंपीडेंस, सॉरी क्या यूज करनी है बच्चों, इंपीडेंस, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या बच्चों, रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस, जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, ऐसे इंडक्टर की इंपीडेंस होती है, क्या होती है इंपीडेंस, कैपेसिटर की भी क्या होती है इंपीडेंस होती है, यानी कि इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर, इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर। क्लियर पॉइंट बच्चों, अगर हम यहां से एक्सएल इक्वल टू एल इनटू में ओमेगा की वैल्यू क्या लिखे 2 पाई में, 2 पाई में, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा बात बन जाती है। ये म्यू क्या बच्चों फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, जैसे एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों हाई होती है, अगर एसी की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी हाई, इसलिए एसी इंडक्टर में से पास नहीं कर सकती। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों लो, तो इसका मतलब क्या है, जो इंपीडेंस होगी वो क्या हो जाएगी लो, इसका मतलब डीसी को पास करेगी, यानी कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक कर देता है, एसी को पास नहीं होने देता, डीसी को पास होने देता है। तो बच्चों ये था हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर एंड एलसीआर सर्किट। तो बच्चों जब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।